स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, दिस इज योर पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड दिस इज द सेकेंड लाइफ प्रोसेस। So, what is respiration, students? Respiration is the process of releasing energy from the food. As I told you in the last lecture, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि क्या होता है जो हमारा जो फूड होता है इट इज़ एसिमिलेटेड इन आवर बॉडी। जो ब्लड होता है वो फूड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको क्या लेके ब्लड क्या करता है, फूड को लेके जाता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दैट इज़ हाउ द फूड इज़ एसिमिलेटेड। अब उस फूड का क्या होता है हमारे सेल्स में, जब वो हमारे सेल्स में पहुंचता है फूड, दैट इज़ योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ योर नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब जो वो फूड एसिमिलेट हो गया, वो फूड जो हमारे सेल्स में जाएगा, अब उस फूड का क्या होगा वो हम इस लाइफ प्रोसेस में बेसिकली पढ़ेंगे कि किस तरह वो फूड हमारी बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज करती है फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एज आई टोल्ड यू इन एसिमिलेशन ऑल्सो कि क्या होता है, वो फूड वहाँ पे यूटिलाइज होता है सेल में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर ऑफ सेल्स। सो हम यही पढ़ेंगे इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, एज आई टोल्ड यू। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड होता है इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हम इतने सारे काम करते हैं, फूड इज़ लाइक आवर फ्यूल। फूड हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फ्यूल की तरह ही तो एक्ट करता है। व्हेन वी ईट फूड तभी उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर हमें भूख लग रही हो, हमने कुछ खाया ना हो, वी फील एनर्जी लेस। सो फूड इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, फॉर आवर बॉडी एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता क्या है बेसिकली रेस्पिरेशन में, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स। हम ब्रीदिंग करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड दिस इज हाउ O2 goes inside our body, it goes inside our cells and using this oxygen for releasing energy and then eliminating the waste products, that is carbon dioxide and water from the बॉडी। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम क्या ब्रीद इन करते हैं, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन and that oxygen is utilized for the breakdown of food and what is produced, energy is produced। और क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, विच इज रिलीज्ड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। तो अगर हम ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसको अगर हम एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में देखें इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं कि जो फूड है विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ दैट एब्जॉर्ब फूड। ये जो फूड है यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन इट कम्स विद ऑक्सीजन, जब इसका रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीजन इस फूड को यूटिलाइज करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ carbon dioxide, water and energy. This energy is utilized by our body and these are what, the waste products। ठीक है, तो एक्सक्रीशन होता है ना हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड तो तभी निकल जाता है हमारी बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इसके अलावा वाटर के लिए क्या होता है, देयर इज क्या होता है, स्वेट फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में फॉर द रिलीज ऑफ वाटर। Okay, so how can you write the process of respiration in word equation? You can write it like this, that food plus oxygen, it gives off energy plus carbon dioxide and plus water। Okay, अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इसको हम और भी क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्यों बोलते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सेल्स में होता है। सेल वर्ड इतनी जगह आ चुका, ऑब्वियस ही बात है कि मैंने आपको क्या बताया था, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड आवर सेल्स एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके,
सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नॉन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अब क्या होता है रेस्पिरेशन? इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग as well as the oxidation of food in the cells of the organism to release energy. तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, पहली चीज़ तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज व्हाट? ब्रीदिंग इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग. जबकि जो रेस्पिरेशन होता है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी वेयर द फूड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. समझ आ रही है आपको बात? तो जो ब्रीदिंग होता है वो तो क्या होता है, एक सिंपल प्रोसेस होता है कि भाई हमने क्या करा, ऑक्सीजन हमने टेकन किया और जो वेस्ट प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड वो हमने गिव ऑफ किया. ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें जो हमने O2 इनहेल करी है इट इज़ यूटिलाइज्ड इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. सो बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच इज टेकिंग प्लेस. ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व हियर, तो बेसिकली फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है. ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. तो अब क्या है स्टूडेंट्स, इससे पहले कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊं आगे, उससे पहले क्या है, कुछ टर्म्स हैं जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए. दीज टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट. सो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई थी कि ये इन्वॉल्व है, इसी के बारे में कुछ है इंफॉर्मेशन. तो जो ग्लूकोज होता है, ये फूड क्या है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस फूड इज़ बेसिकली ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज एक बहुत ही सिंपल फॉर्म हो जाता है. हमारी बॉडी क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको डाइजेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू वेरी सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स. Okay, and this absorbable molecule is glucose which is absorbed by the blood from the small intestine. So this glucose, अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, इट इज C6H12O6. आप बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन दैट रिएक्शन ऑल्सो. सो ग्लूकोज इज अ सिंपल कंपाउंड हैविंग अ केमिकल कॉन्फिगरेशन ऑफ C6H12O6. तो जो ग्लूकोज होता है इट इज अ 6 कार्बन एटम. एज यू कैन सी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 6 है यहाँ पे कार्बन एटम्स का नंबर. सो इट इज अ 6 कार्बन एटम कंपाउंड विच इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो बेसिकली क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. किस प्रोसेस के टाइम, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम. सो बेसिकली ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, अब ग्लूकोज का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. अब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो बेसिकली बना क्या, सो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड. तो बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. और हम इसको और भी क्या बोलते हैं, हम पायरुवेट भी बोल देते हैं. ठीक है, तो जब रेस्पिरेशन होता है तो जो ग्लूकोज होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. और हम इसको क्या बोलते हैं, पायरुवेट भी बोल देते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस. एज यू कैन सी हियर. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड. और ये जो प्रोसेस होता है ये सेल्स में कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक है, हर टिपिकल सेल के 3 पार्ट्स होते हैं. आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इनफैक्ट 9th में ही पढ़ा होगा डिटेल में. ठीक है, सेल चैप्टर में कि टिपिकल पार्ट्स क्या होते हैं. कोई भी जो सेल होता है टिपिकली उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, न्यूक्लियस और उसके वहाँ पे प्रेजेंट होता है. सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है दैट इज साइटोप्लाज्म इन विच द सेल ऑर्गेनल्स लाई. ओके, तो जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल.
अच्छा, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट और पायरूविक एसिड। अब पायरूविक एसिड कैसा कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या है, C3H4O3। ओके, इट इज C3H4O3। तो मैंने आपको बताया था अभी कि क्या होता है रेस्पिरेशन में, बेसिकली जो ग्लूकोज होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का कैसे होता है, यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन के कितने हमारे पास एटम्स हैं, वी हैव 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज। सो बेसिकली क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये कम हो जाते हैं, देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। ईदर देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि जो फूड है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सो दीज वर सम पॉइंट्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमेशा पायरूवेट ही बने। क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कुछ और सब्सटेंसेस भी क्या हो सकती हैं, फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन कब होगा, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी तो ऑक्सीडेशन हो पाएगा कहीं पे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो कुछ और केस क्या हो सकता है, अभी मैं आगे बताऊंगी अच्छे से आपको इसके बारे में। तो कुछ केस में क्या हो सकता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है सेल्स में, कोई भी रीज़न की वजह से ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी है, तो उस केस में क्या होता है, जो पायरूवेट होता है इट इज कन्वर्टेड टू ईदर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और इट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हमेशा एंड प्रोडक्ट पायरूवेट हो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इथेनॉल विच इज़ यू कैन कॉल इट एल्कोहल ऑल्सो, एल्कोहल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला इट इज़ C2H5OH। ओके, या फिर जो प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3। ओके, तो अब क्या होता है, इन्हीं बेसिस पे कि क्या कंडीशंस होंगी कि जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली अवेलेबल है या नहीं है, तो उसी बेसिस पे हमने क्या करा है, डिवाइड किया है रेस्पिरेशन को इनटू इट्स टू टाइप्स। सो किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, टू टाइप्स में, कि ईदर ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो अब मैं आपको ये सारी कंडीशंस बताऊंगी। ठीक है, आई हैव अ स्लाइड फॉर दिस। अब मैं आपको स्लाइड में बताती हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो हियर आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, so they are aerobic and anaerobic respiration. So there are two types of respiration, that is aerobic and anaerobic respiration. So first is aerobic respiration. तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट टेक्स एरोबिक मतलब क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। एरोबिक का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो टाइप का रेस्पिरेशन है इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। क्यों यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो बेसिकली क्या होगा, देयर विल बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब जब कोई चीज़ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगी तो क्या होगा, मोर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो द एंड प्रोडक्ट्स, अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के, दे विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ऑब्वियसली एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। ओके, सो इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो अधिकतर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इंक्लूडिंग अस।
सो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पेपर पे भी बताया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। एज यू कैन सी यहाँ पे एक रिएक्शन भी है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट इज व्हाट, C3H4O3। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। एंड देन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल जो प्रोसेस हो रहा है कि ये जो पायरुवेट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज अ सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हम उसे क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, यू विल सर्च इट आउट। ठीक है, वैसे यहाँ पे बहुत ही क्लियर है वाई इट इज़ नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, आपने पढ़ा भी है 8th क्लास में 9th क्लास में। ठीक है, बट तब भी आप थोड़ा सा देखना है इसको। ठीक है, सो हेयर इन द माइटोकॉन्ड्रिया द पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, यहाँ पे ATP के फॉर्म में होती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे भी। ओके, सो दिस वाज एरोबिक रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक मतलब क्या होता है, बेसिकली देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई एनारोबिक। सो इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। तो अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्या है, देयर इज लेस एनर्जी, देयर इज लेस ऑक्सीजन विच इज़ अवेलेबल, तो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, देयर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दे मे बी लैक्टिक एसिड और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ये डिपेंड करता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में हो रहा है तो जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेस्पायर ही कैसे करते हैं, एनारोबिकली करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन ही कैसा होता है, एनारोबिक होता है। तो उस केस में एंड प्रोडक्ट्स हमारे क्या होंगे, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा यीस्ट होता है, जैसे जो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दे रखा है वो किसका दे रखा है, यीस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट्स आर बेसिकली इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स एंड यीस्ट रिस्पेक्टिवली। तो ये मसल सेल्स में होगा और ये किस में होगा, यीस्ट में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके केसेस जो हैं। तो जो पहला केस है, इट इज़ टेकिंग प्लेस इन आवर मसल सेल्स। ठीक है, ये ह्यूमन एनिमल्स में होता है इफ इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द मसल सेल्स। सो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। तो फर्स्टली क्या होगा, देयर विल बी ग्लाइकोलिसिस होगा फूड का, the process of glycolysis will take place. So firstly glucose is converted into pyruvate and in the absence of oxygen, अब यहाँ पे क्या हो गया, there is absence of oxygen. ठीक है, and this pyruvate is then getting converted into lactic acid and energy. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो पहले ग्लूकोज है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो तो रहा है बट जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का। देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ढंग से अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे फूड का नहीं हुआ। ठीक है, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and the pyruvate is getting converted into lactic acid and energy. Lactic acid is C3H6O3 as I told you.
तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे अब क्या होता है अगर हम बहुत ही विगरस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर अचानक हमें कोई बोल दे कि आप एक्सरसाइज करो कोई हैवी, ठीक है, तो क्या होता है हमारे मसल सेल्स में क्या होता है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि क्या होता है हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है विगरस एक्सरसाइज के लिए, बट उतनी एनर्जी हमारी बॉडी को क्या होता है मिल नहीं पाती, उतना हम ऑक्सीजन नहीं वो कर पाते, ठीक है, रेस्पायर ब्रीद इन नहीं कर पाते। तो क्या होता है जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है हमारे मसल सेल्स में, लैक्टिक एसिड। अब बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ एसिड, ये लैक्टिक एसिड है, तो इसकी वजह से हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है, पेनफुल हो जाती हैं हमारी मसल्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन एनिमल्स मसल सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा एक और केस क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जो करते ही एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, जैसे कि यीस्ट है। तो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, glucose is converted into, firstly it is converted into pyruvate, and in the absence of oxygen क्या होगा, this pyruvate will get converted into ethanol plus carbon dioxide plus energy, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है पूरा कि जो पायरुवेट है इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। जैसे आपने 8th क्लास से पढ़ा होगा, जो यीस्ट होता है इसे हम बेकिंग में यूज़ करते हैं। बेकिंग में जैसे फ्लफ़ी केक्स हमें बनाने हैं, फ्लफ़ी पेस्ट्रीज़ हमें बनानी है, ठीक है। हम जैसे डो में क्या करते हैं, हम यीस्ट डाल देते हैं थोड़ा सा, यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई, ठीक है। तो जैसे हम यीस्ट डाल देते हैं डो में, थोड़ा सा शुगर डाल देते हैं, तो यीस्ट क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है उस डो में, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस इथेनॉल, प्लस वो क्या रिलीज़ करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो डो होता है इट बिकम वेरी फ्लफी एंड सॉफ्ट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यीस्ट में। सो बेसिकली these were the two types of respiration. तो स्टूडेंट्स अब क्या है, हमने देखा कि 2 टाइप के रेस्पिरेशन क्या होते हैं। अब इसका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों टाइप्स के रेस्पिरेशन का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। तो एज आई टोल्ड यू, फूड जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में उसका क्या होता है, देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और यू कैन से ग्लूकोज। In anaerobic respiration, the glucose molecule is incompletely oxidized. जो खाना होता है, जो फूड होता है anaerobic respiration में, उसका जो ऑक्सीडेशन होता है इट इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं रिएक्शन के, वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे या तो वो इथाइल अल्कोहल होगा, ठीक है, या अगर वो किस में हो रहा है, यीस्ट सेल्स में हो रहा है, या फिर जो बैक्टीरिया है जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, या फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड, अगर वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, हमारे मसल सेल्स में हो रहा है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, क्योंकि यहाँ पे फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड, ठीक है। एंड देयर इज अराउंड प्रोडक्शन ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी हो रही है वो बहुत ही कम लिबरेट होती है, दैट इज ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ओके। सो एरोबिक रेस्पिरेशन होता कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में है, एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट अकर्स इन एनी एनारोबिक बैक्टीरिया, यीस्ट हो गया, एंड ह्यूमन
मसल सेल्स। जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो कहाँ होगा? इन ह्यूमन मसल सेल्स। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम, ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि क्या होता है, एटीपी फॉर्म होता है जब रेस्पिरेशन होता है। तो ये उसी से रिलेटेड एक स्लाइड है, ठीक है। सो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, तो जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उस एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, ये जो एडीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल से? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और ये जो एटीपी प्रोड्यूस होता है इसे हमारी बॉडी क्या कर लेती है? स्टोर करके रख लेती है, ठीक है, कि अब जब एनर्जी नीडेड होगी बॉडी को तो क्या होगा, वो एनर्जी हमें किससे मिलेगी? बाय द ब्रेक डाउन ऑफ दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या होगा, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हमारे सेल्स में एनर्जी स्टोर होती है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। इसलिए हम एटीपी को और भी क्या बोलते हैं? इट इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे तो हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और उसमें जो एटीपी बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड दे एक्ट एज अ करेंसी, ठीक है। इसे हमारे सेल्स को सेल्स क्या करते हैं? इसे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, जब हमें क्या होगा? एनर्जी की नीड होगी, तो ये जो एटीपी है इट इज ब्रोकन डाउन in the presence of water to form ADP and energy is released। और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो ये जो ATP है ये वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। और ये एनर्जी सेल क्या कर सकता है? यूटिलाइज कर सकता है फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि क्या है? नर्व इम्पल्सेस है, उसका कंडक्शन है, हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस करती रहती है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते हैं जिसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। सो दिस इज़ हाउ आवर बॉडी गेट्स एनर्जी। तो क्या होता है? ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है? कॉन्टिन्यूड प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमेशा क्या होती है? हमें एनर्जी मिलती रहती है। सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन द सेल। तो स्टूडेंट्स अब हम ये मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब एक बार हम ओवरऑल प्रोसेस देख लेते हैं रेस्पिरेशन का। जो भी हमने अभी तक पढ़ा ये बेसिकली उसी का एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। दिस इज शोइंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एज आई टोल्ड यू, C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कौन सा मॉलिक्यूल है? किस टाइप का मॉलिक्यूल है? इट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज C3H4O3, ठीक है। प्लस ये क्या देता है? एनर्जी देता है, ओके। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो अब ये तो हो ही रहा है हर केस में, ठीक है। अब आगे जो होगा इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, की जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो अब अगर जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल है तो यहाँ पे ये प्रोसेस होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस कहाँ होगा? इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि जो कंप्लीट वो होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी इट विल बी रिलीज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल in the presence of oxygen in case of aerobic respiration. This is aerobic respiration. तो यहाँ पे क्या एंड रिजल्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब बाकी दो केसेस कौन से हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि जो किस में देखा जाता है? यीस्ट में देखा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल कैसा मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और किस में हो सकता है, इन आवर मसल सेल्स। अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो ये प्रोसेस किस में होगा, मसल सेल्स में होगा। देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन चाहिए हमारे मसल सेल को उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ड्यू टू विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसा मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, C3H6O3। तो लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी। बट ये एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम होगी। ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, वाइल जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से रेस्पिरेशन का जो बेसिकली ओवरव्यू था, कैसे रेस्पिरेशन होता है, बेसिकली होता क्या है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो अब क्या है, जैसे न्यूट्रिशन का पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सिमिलरली जो रेस्पिरेशन का लाइफ प्रोसेस है वो भी 2 पार्ट्स में आप पढ़ोगे, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, फिलहाल मैं आपको आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बता रही हूँ। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, इट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा स्टोमेटा के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, कि जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी उनमें गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, भले ही वो फोटोसिंथेसिस के लिए हो या रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए हो, वो कौन से प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन से होता है। तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि जो गैशियस एक्सचेंज है, कि कोई अगर ये सेल है, प्लांट का कोई सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेस है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, आई होप यू रिमेंबर। सो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता भी दिया। तो बेसिकली डिफ्यूजन से होता है कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है चीज़ें क्या करती हैं, मूव करती हैं, गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। और ये सब में हेल्प कौन करता है, जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लांट, दैट इज स्टोमेटा। ओके, सो इट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स वाया स्टोमेटा। तो जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में वो डे में भी होता है और नाइट में भी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो अगर डे में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तब रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन तो क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस भी है, बट फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो तो डे में ही होता है बिकॉज इट रिक्वायर्स सनलाइट। हमने पूरा न्यूट्रिशन का पार्ट पढ़ा है प्लांट्स का, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो तो होगा ही डे में, इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है वो भी हो रहा है दिन में, ठीक है। तो इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो। तो 2 केसेस होते हैं प्लांट्स में कि जब उनमें जो रेस्पिरेशन है हो रहा है वो कब हो रहा है, ड्यूरिंग डे, और दूसरा केस जब वो रेस्पिरेशन कब हो रहा है, ड्यूरिंग नाइट। तो लेट्स सी कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। सो ड्यूरिंग डे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में, इसके साथ रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग इन प्लांट्स, सो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में कि जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में तो ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। अब रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता है वो तो क्या होता है, कुछ तो प्लांट्स क्या करते हैं, उसे यूटिलाइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कुछ तो क्या होगा, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर लेंगे ऑक्सीजन को। बट जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका अमाउंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कुछ तो उन्होंने यूटिलाइज कर लिया रेस्पिरेशन के लिए, और बाकी जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, डिफ्यूज आउट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। ओके, अच्छा, अब रेस्पिरेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन के टाइम। तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स को चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो भी रिलीज होगा ना रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो प्लांट्स यूज कर ही लेंगे
फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा वो और क्या करेंगे, बाहर एयर से भी क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन के टाइम प्लांट्स में, वो तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज कर ही रहे हैं। इसके अलावा वो बाहर एयर से और भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, लेंगे, क्योंकि जो मेन उनका फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ कब होता है, ड्यूरिंग डे टाइम होता है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरह से क्या होता है, प्लांट्स में डे टाइम में रेस्पिरेशन होता है। अगर हम नेट गैशियस एक्सचेंज की बात करें कि बेसिकली नेट गैशियस एक्सचेंज है क्या प्लांट्स में ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग डे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हो रही है वो क्या हो रही है, इट इज़ कमिंग आउट, इट इज़ डिफ्यूजिंग आउट, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ डिफ्यूजिंग इन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के अंदर जा रही है और बाहर एनवायरनमेंट से, और ऑक्सीजन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिलीज कर रहे हैं। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। कि जो प्लांट्स हैं वो डे में क्या शो करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज इट इज़ अकरिंग ड्यूरिंग डे टाइम, इट इज़ अकरिंग ड्यूरिंग डे में क्या होता है, लाइट होती है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फोटो रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे। तो एक तो केस ये हो गया कि डे में क्या हो रहा है। अब दूसरा केस है हमारे पास कि नाइट टाइम में क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट। अब क्या है, नाइट टाइम है, तो नाइट टाइम में ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस तो शो करेंगे नहीं, देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस इन द नाइट, plants do not make their food in the night, so no photosynthesis is taking place। सिर्फ कौन सा प्रोसेस हो रहा है नाइट में, only the process of respiration is taking place in the night। so respiration में बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीजन इज टेकन, जो प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और क्या गिव ऑफ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गिव ऑफ कर रहे हैं। सो ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो नेट गैशियस एक्सचेंज अगर हम देखें ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो क्या हो रहा है, O2 डिफ्यूजेस इन। जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स के अंदर जा रही है, और प्लांट्स क्या दे रहे हैं रात के टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। जैसा आपने सुना भी होगा कि क्या बोलते हैं कि रात के टाइम हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि रात के टाइम प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। तो रात के टाइम वो ओनली क्या देते हैं, दे ओनली गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट ऑक्सीजन। दे गिव ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम, जब फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस पैरेलल में चल रहा है अलॉन्ग विद रेस्पिरेशन। सो नाइट टाइम में क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन एंड CO2 डिफ्यूजेज आउट। सिंपल, बेसिकली रेस्पिरेशन हो रहा है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, डार्क रेस्पिरेशन, क्योंकि ये कब हो रहा है, इट इज़ अकरिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो इसको हम डार्क रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। सो बेसिकली प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है डे टाइम और डार्क रेस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो अब आज के लिए आपका इतना ही है लेक्चर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा अगर हमें टाइम मिलता है तो हम नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है वो भी स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको रीड करना है अच्छे से रेस्पिरेशन का टॉपिक जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है। और इसके अलावा मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दे रखी है द न्यूट्रिशन प्रोसेस की पूरी, ठीक है। वो आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। जब आप आना स्टार्ट कर देंगे ट्यूशन्स तो मैं वो असाइनमेंट आपकी चेक करूँगी इन योर नोटबुक। ओके, सो टेक केयर स्टूडेंट्स।